सुमित्रा अपनी नई बहू का स्वागत कर रही थी, कह रही थी, आओ आओ, तुम्हारी पैर इस घर में लक्ष्मी हो जाएं, क्योंकि हमारे घर में तो हमेशा कंगाली ही बनी रहती है। छोटी बहू देख लो, ये तुम्हारा और तुम्हारी जेठानी दोनों लोगों का कमरा है। यह सुनकर देवरानी वहां मुंह फुलाकर बैठ जाती है तो जेठानी कहती है, अरे देवरानी जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं लाकर दे दूंगी। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सभी लोग उसी एक कमरे में सो जाते हैं। आज सुमित्रा की छोटी बहू की सुहागरात थी। वह रात में बिस्तर से जागकर दूर बैठ जाती है। तभी उसका उससे पति कहता है, अरे स्वीटहार्ट, तुम दूर जगकर क्यों बैठ गई? तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या आपको पता नहीं है कि आज हमारी सुहागरात है, तो हमें एक अकेले कमरे में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जेठ जी और जेठानी जी दोनों लोग पड़े हुए हैं और हम लोग अलग बैठे हुए हैं। अगली सुबह है। जेठानी जी, क्या आपको पता नहीं था कि कल मेरी सुहागरात है, तो कहीं और जाकर सो जाऊं? आपको पता होने के बावजूद भी आप उसी कमरे में खर्राटे लेकर सो रही थी। अरे देवरानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती बड़ों के सामने ऐसे बोलने पर? अब आप ही बताओ, मैं तो कब से इसी कमरे में गुजारा कर रही हूँ, आपको तो आए एक ही दिन हुआ है। एक दूसरे को टॉन्ट मारते मारते दोनों में लड़ाई हो जाती है। देवरानी और जेठानी की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि अब वहाँ पर उनकी दादी आ जाती हैं, यानी कि सासू माँ। अरे नई बहू और बड़ी बहू, क्या तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी? सासू माँ की फटकार को सुनकर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सासू माँ कहती है, क्या तुम्हें दोनों को ऐसे लड़ना चाहिए? तुम तो समझदार होकर भी इतनी लड़ाई कर रही हो। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बड़ी होने के नाते छोटी देवरानी जी से माफ़ी मांग रही हूँ। वो मुझे माफ़ कर दें। मुझे बड़े होने के नाते ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बड़ी बहू बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन छोटी बहू पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो अलग कमरा चाहिए था। अरे आप दोनों क्यों लड़ पड़े? हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हम दोनों भाइयों ने पैसे इकट्ठे करके एक शहर में फ्लैट खरीद लिया है। चलो अब हम लोग वहीं पर रहेंगे और ऐश करेंगे। तभी उस घर में काफ़ी बड़े बड़े 2-3 कमरे हैं। आप लोग अच्छे से रह लोगे। बड़े घर में आकर देवरानी और जेठानी बड़े प्यार से रहने लगी। दोनों खाना बनाती थीं और साथ बैठकर खाती थीं। उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया था जैसे मानो एक शख्स का प्यार अपनी दूसरी के लिए होता है। अब छोटी बहू अपनी सुहागरात अच्छे से मना रही थी।